नुरमैन के निकाह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थीं, लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उस घर में होने वाला ये निकाह चंद लम्हों के बाद सबकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा। नरमैन दुल्हन बनी बैठी थी और घर के तमाम लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थे। दूसरी तरफ शिफा एक कोने में बैठी मुआज़ को देख रही थी। उसे लग रहा था कि मुआज़ उससे बहुत दूर हो चुका है, लेकिन वो अपने शोहर को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी। इसी दौरान शाजिर बारात लेकर वहां पहुंच जाता है। शाजिर सीधा नरमैन के पास जाता है और सबके सामने बैठकर कहता है कि वो इसी वक्त नरमैन से निकाह करना चाहता है। शिफा ये सब देखकर अंदर से टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि शाजिर हर बार उसकी ज़िंदगी के सामने क्यों आ जाता है। वो खामोशी से अपने कमरे में जाती है। वहां पहुंचकर अपने हाथ में मौजूद दवाइयां देखती है और शदीद परेशानी और गुस्से में एक के बाद एक तमाम गोलियां खा लेती है। कुछ देर बाद उसे चक्कर आते हैं और वो फर्श पर गिर पड़ती है। जब बाहर शोर की आवाज़ सुनाई देती है तो मुआज़ फौरन भागकर कमरे की तरफ आता है और शिफा को बेहोश पाकर घबरा जाता है। वो चीखता चलाता है, शिफा, आंखें खोलो, तुम्हें क्या हो गया है? वो फौरन उसे उठाकर अस्पताल की तरफ भागता है, जिससे नरमैन का निकाह वहीं रुक जाता है। अस्पताल पहुंचते ही शिफा को इमरजेंसी में ले जाया जाता है। इसी दौरान एक नर्स अपने कैबिन में बैठकर फ़ोन पर बात कर रही होती है और दूसरी तरफ फ़ोन पर शाजिर मौजूद होता है। नर्स घबराई हुई आवाज़ में कहती है, आपने जिस लड़की का हमल ज़ाया करवाया था वो आज दोबारा अपने शौहर के साथ यहाँ आ गई है। अब मैं क्या करूं? ये बात मुआज़ के कानों तक पहुंच जाती है। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आता कि जिसे वो इत्तेफाकी हादसा समझ रहा था, उसके पीछे पूरा मंसूबा था। मुआज़ नर्स के पास जाकर पुलिस का खौफ दिलाता है, जिस पर नर्स सच उगल देती है कि ये सब शाजिर ने डॉक्टर और उसे पैसे देकर करवाया था। इसी वक्त डॉक्टर बाहर आकर बताती हैं कि शिफा को होश आ गया है। मुआज़ शिफा के पास जाकर रोते हुए माफ़ी मांगता है और बताता है कि उसे शाजिर की हकीकत मालूम हो चुकी है। ये सुनकर मुआज़ का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है और वो शाजिर को ढूंढने बाहर निकलता है, लेकिन बाहर नबील मौजूद होता है। नबील को लगता है कि मुआज़ पुलिस को सब बता देगा, इसलिए वो अचानक मुआज़ पर गोली चला देता है। मुआज़ वहीं खून में लथपथ गिर जाता है। शिफा ये मंजर देखकर सदमे से दोबारा बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है और वो शाजिर को सामने देखती है तो गुस्से में उसे थप्पड़ रसीद कर देती है और कहती है कि वो पुलिस को लेकर आएगी और उसे बेनकाब करेगी। आने वाली अक़सात में दिखाया जाएगा कि शाजिर मुआज़ और शिफा को एक दूसरे से दूर करने में किस हद तक कामयाब होता है। क्या शिफा का भाई और भाभी शाजिर के पैसों से मुतासिर होकर शिफा का नाता शाजिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे? आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए।